साथी नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट में इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्लांट में इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लांट का भ्रूण कैसे बनता है, इस बात को समझने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ। तो मैंने बताया था कि प्लांट में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। जितने सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि प्राइमरी मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करता है और सेकेंडरी मेल गैमेट पोलर सेल के साथ फ्यूज करता है। तो जब प्राइमरी मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनाएगा और सेकेंडरी मेल गैमेट एक पोलर सेल के साथ फ्यूज करेगा तो बनाएगा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म और जाइगोट दोनों फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनता है, इसलिए इसका नाम होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो मान लीजिए कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। क्या बोलते हैं जी? जाइगोट। अब मान लीजिए जाइगोट बन गया तो जाइगोट मान लीजिए हमने कहा ए का पोलैरिटी एन था और प्राइमरी मेल गैमेट का पोलैरिटी एन था, तो दोनों के मिलने से यहाँ क्या बन गया? 12 बन गया। क्या बन गया जी? 12 बन गया। अब इस जाइगोट में पहला फर्स्ट होगा डिवीजन, तो फर्स्ट होगा डिवीजन तो इसका सेल दो भाग में बढ़ जाएगा। तो पहला भाग का नाम होता है बेसल बॉडी और नीचे वाले भाग का नाम होता है एपिकल बॉडी। या इसको हम उलट सकते हैं तो ऊपर वाला हो जाएगा एपिकल, नीचे हो जाएगा बेसल। वास्तव में बेसल वाला होता है नीचे और एपिकल वाला होता है ऊपर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दूसरे बार होगा डिवीजन। जब दूसरा बार होगा डिवीजन तो यहाँ पर एपिकल पार्ट से टेट्रा एम्ब्रायो बन जाएगा। सब कुछ मान लीजिए यहाँ पर दो पार्ट बना है, तो जब इसमें जब होगा डिवीजन तो इसमें 4 में बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे बाई एम्ब्रायो, इसको बोलेंगे टेट्रा एम्ब्रायो। ठीक, अब देखिएगा ऊपर वाले, अब देखिएगा तो यहाँ जो बेसल वाला पार्ट है तो यहाँ आगे जाकर जब डिवीजन होगा तो यहाँ बन जाएगा हिस्टोरियल और सेकंड से बन जाएगा सस्पेंसर सेल। क्या बन जाएगा? सस्पेंसर सेल। अब देखिए यहाँ पर पहला बार होगा डिवीजन तो 2 बन गया, अब दूसरे कितना बन गया? 4। फिर इसमें होगा थर्ड डिवीजन तो यहाँ बन जाएगा 8। कितना बन? 8। देखिएगा इसको बोलेंगे टेट्रा एम्ब्रायो और इसको बोलेंगे ऑक्टा एम्ब्रायो। मतलब यहाँ पर 8 सेल का बना है एम्ब्रायो तो इसको बोलेंगे ऑक्टा एम्ब्रायो। और एनसीईआरटी कहता है कि टेट्रा एम्ब्रायो और ऑक्टा एम्ब्रायो दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रो एम्ब्रायो। क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रायो। प्रो का मतलब होता है शुरुआती का एम्ब्रायो। तो टेट्रा एम्ब्रायो और ऑक्टा एम्ब्रायो को दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रायो। ये आपके एनसीईआरटी पत्र नंबर 27 पे लिखा गया, सॉरी। तो ये बात हो गया। अब देखिएगा तो प्रो एम्ब्रायो का खासियत क्या होता है, इस बात को समझने वाला है। तो प्रो एम्ब्रायो में क्या होता है? होस्टेरियल और सस्पेंशन सेल पाया जाता है। 4 और 8 सेल को बोलते हैं। याद कीजिए मैंने पढ़ाया था आपको थर्ड चैप्टर में कि हमने कहा था ब्लास्टोमियर 2 सेल का था और 4 से 8 सेल का नाम था आपका मोरुला स्टेज, 8वां 16 का नाम दिया। ठीक है जी। वैसे ही यहाँ पर टेट्रा एम्ब्रायो और ऑक्टा एम्ब्रायो को दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रो एम्ब्रायो। ठीक है, अब देखिएगा अब यहाँ पर क्या हो गया कि ऑक्टा एम्ब्रायो में और लगातार हुआ डिवीजन तो यहाँ पर बंच ऑफ सेल बन जाता है और बंच ऑफ सेल का नाम होता है ग्लोमुलर एम्ब्रायो। क्या बोलते हैं? ग्लोमुलर एम्ब्रायो। एनसीईआरटी में प्रो एम्ब्रायो और प्रो एम्ब्रायो का नाम दिया गया। ठीक, अब देखिएगा अब ग्लोबुलर एम्ब्रायो इसको बोलते हैं गोली एम्ब्रायो। अब ग्लोबुलर एम्ब्रायो में जब लगातार होगा डिवीजन और होगा डिवीजन तो नीचे वाला जो पार्ट है 2 सेल में बन जाएगा, इसका 2 हार्ट शेप का बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे हार्ट शेप का एम्ब्रायो। तो हार्ट शेप में खासियत क्या है? इसमें 2 लोब बन जाता है। इस लोब का भी नाम दिया जाता है बड़े बड़े बुक में। पहला लोब का नाम होता है प्राइमरी लोब, दूसरा का नाम होता है सेकेंडरी लोब। तो प्राइमरी लोब को बोलते हैं प्रो लोब और सेकेंडरी लोब को बोलते हैं मैच्योर लोब। ये अलग अलग किताब में इसका नाम दिया है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। इतना समझिएगा कि इस शेप का केवल नाम होता है हार्ट शेप का एम्ब्रायो, इसका नाम दिया जाता है। ठीक है जी। अब देखिए जब इसमें और होगा डिवीजन तो ये आगे जाकर बना देगा सिर वाला पार्ट और सिर वाला पार्ट में क्या क्या रहेगा? तो यहाँ पर हिस्टोरियल है तो यहाँ भी हिस्टोरियल रहेगा। अब देखिए हिस्टोरियल के बाद सस्पेंसर सेल के पार्ट अलग अलग भाग बन जाते हैं। तो अलग अलग भाग अब यहाँ देखिए 2 जो लोब था हार्ट शेप का, तो अब देखिए यहाँ पर दो गो सीड का पार्ट बन जाता है तो इसको बोलते हैं कोटलीडन। अब जिस भी सीड का अंदर एक होगा कोटलीडन इसको बोलेंगे मोनोकॉट सीड, जिसमें 2 होगा उसको बोलेंगे डाइकॉट सीड। अब देखिए यहाँ एम्ब्रायो अभी प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियोनिक सेल यहाँ पर है, लगातार होगा डिवीजन आगे आपको समझाएगा बढ़िया से। अब देखिएगा एम्ब्रायो के जस्ट ऊपर देखिएगा यहाँ पर रेडिकुलर वाला पार्ट रहेगा, रेडिकुलर वाले पार्ट के ऊपर रहेगा कोलियो रहेगा, कोलियो मिलेगा, आपको समझाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका सस्पेंसर सेल है इससे बन जाएगा रूट केप आगे डिवीजन करने के बाद से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या समझ में आया।